विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने भारत पाकिस्तान संघर्ष के दौरान अपने माता पिता को खोने वाले करीब 22 बच्चों को गोद लेने का फैसला किया। 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान की ओर से हुई गोलीबारी में इन बच्चों ने अपने परिजनों को खो दिया था। ये वही बच्चे हैं जिन्होंने पहलगाम हमले के बाद हुए भारत पाकिस्तान संघर्ष में अपने माता पिता खो दिए। ऐसे में कांग्रेस पार्टी के इस फैसले पर तारिक हमीद कारा ने क्या कुछ कहा, सुनिए। देखिए, जैसे आपको पता है कि यहाँ जब पाकिस्तान की तरफ से गोलाबारी हुई तो पहली दफा देखने में मिला कि सिविलियन एरियाज पे इतनी ज्यादा गोलाबारी हुई। पहले भी होती थी गोलाबारी, ऐसी सिविलियन आबादियों पे नहीं होती थी, और कितना नुकसान हुआ। और उस दौरान में JKPCC इमीडिएटली यहाँ आई और सारे घरों में गई, कोशिश की कि हर उस घर में पहुंचे जहां अमवात हुई थी। उसके बाद में हमने जब राहुल जी से बात की तो उन्होंने मंशा अपनी जाहिर की कि वो भी यहाँ आना चाहते हैं, और वो आए और आप लोगों ने उसको कवर भी किया। तो आपने देखा कि कोई ऐसा घर नहीं रहा छोड़ा उन्होंने जहां पे मौत ना हुई हो, बिला लिहाज मजहब व मिलत, बिला लिहाज पार्टी वाबस्तगी, बिला लिहाज कि वो किस जमात के साथ हैं, किस जमात के साथ नहीं। और वो उधर उन लोगों के दुख दर्द बांटने के वास्ते उन्होंने कई घंटे यहाँ पे बिताए। और जब वो वापस गए तो हमने, हमारे जो यूथ प्रेसिडेंट हैं उनके कहने के मुताबिक उन्होंने कहा कि यहाँ पे जो अमवात हुई है उनके छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो अब कैसे अपनी तालीम को आगे चला सकते हैं। तो हमने राहुल जी से बात की इस बारे में, और राहुल जी ने कहा कि आप ये अपने भानु प्रताप उदय भानु जी को उन्होंने डायरेक्शंस दी कि वो यहाँ पे एक सर्वे करवाएं, और उन्होंने सर्वे यहाँ पे करवाई तो 30 बच्चे आइडेंटिफाई हुए जिनको फाइनेंशियल असिस्टेंस के लिए IYC ने भी और JKPCC ने भी रेकमेंड किया कि इनके वास्ते फाइनेंशियल असिस्टेंस हो। और आज आप देख रहे हैं कि उदय भानु जो हमारे प्रेसिडेंट हैं यूथ के ऑल इंडिया कमेटी के, उसमें वो कल रात को निकल के बगैर किसी रुके हुए यहाँ पहुंचे, और उस फाइनेंशियल असिस्टेंस के वास्ते हमने यहाँ पे इन बच्चों को जमा किया। और आज आपके सामने उनको जो है उनकी फैमिलीज को, जो उनके कोई एक पेरेंट था तो उसको, या कोई अगर पेरेंट नहीं था तो उनके गार्डियंस को हमने वो असिस्टेंस दी। कांग्रेस की तरफ नहीं, हीलिंग टच का तो हम नहीं नाम दे सकते। जिसकी जरूरत है हीलिंग टच तो खैर उनका हीलिंग टच जो था वो उसी दिन हो गया था जिस दिन वो आए थे। लोगों के घरों में गए, मंदिर में गए, मस्जिद में गए, गुरुद्वारे में गए, ये जो क्रिश्चियन स्कूल है उधर गए। वो हीलिंग टच तो वो उसी दिन उनका लग चुका था। ये एक इंसानियत और दर्द दिल रखने वाले शख्स की शिनाख्त आज आपके सामने आ रही है कि यहाँ पे सब लोग सियासत तो बहुत करते हैं, लेकिन जहाँ पर इंसानियत का मुजाहरा करना होता है तो उसके लिए कोई सामने नहीं आता। और हम सलाम करते हैं राहुल गांधी जी को, जिन्होंने अपनी इंसानियत का ये मुजाहरा किया आज, और साबित कर दिया कि वो दर्द दिल रखने वाले लोग हैं। इसीलिए आज अगर आप देखें, पिछड़े वर्ग हों, मजदूर हों, जमींदार हों, जितने भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स के लोग हैं, उनकी अगर कोई वकालत करता है, उनकी अगर कोई आवाज उठाता है तो वो राहुल गांधी। आप भी 2-3 और लोगों के घरों में गए और आपने भी एक इस पे बहुत इनिशिएटिव लिया कि इस बात को पहुंचाया राहुल जी तक, और अपनी कांग्रेस पार्टी। सियासत करने का मौका तो बहुत मिलेगा, लेकिन इंसानियत का मुजाहरा करने के वास्ते, अगर इंसानियत को, इस समाज को अगर हमारे किसी भी मदद की जरूरत है तो उस वक्त हमें सियासत से ऊपर उठ के ऐसे वाक़ात में आना चाहिए। ये हम सब लोगों ने, JKPCC के जितने भी लोग यहाँ पे तब आए और IYC के लोग आए, खासतौर से राहुल जी आए, तो वो एक इंसानियत के तकाजे के मुताबिक आए। इसमें सियासतगिरी कहीं पे नहीं। ऐसे करके रखो ना जसमीत को अभी आ जाओ।
सर थोड़ा आगे ओके सर सामने सर आगे बच्चे आगे उनके अकाउंट में सामने सामने